टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं MKGen क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, CA या CS बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट, JEE, CA, CS कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट MKGen क्लासेस ब्रांच, अशोकनगर, हिरणमगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। ऋषभदेव क्षेत्र के बामनवाड़ा गांव में बदमाशों का आतंक। 7 मकानों में बड़ी चोरी की वारदात को दिया अंजाम। ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल। खामोर गांव में एक बाइक पर 9 सवारी, सिर पर बच्चा बिठाकर दिखा रहा था हीरोगिरी। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। सरकारी शिक्षक ने छात्र छात्राओं की अश्लील वीडियो बनाकर किया वायरल। ग्रामीणों ने स्कूल में किया हंगामा। पुलिस ने आरोपी को किया डिटेन। केडर पुनर्गठन में देरी से नाराज अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी उतरे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। सरकार के खिलाफ फूटा आक्रोश। उदयपुर जिले के ऋषभदेव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बामनवाड़ा गांव में बीती रात बदमाशों ने आतंक मचा दिया। गांव के अलग अलग मोहल्लों में स्थित 7 सोने मकानों को निशाना बनाते हुए चोरों ने ताले तोड़े और लाखों रुपए की नकदी व सोने चांदी के जेवरात चुराकर फरार हो गए। एक ही रात में इतने घरों में चोरी की वारदात से गांव में दहशत और आक्रोश दोनों का माहौल व्याप्त है। ग्रामीणों के अनुसार यह वारदात उस समय हुई जब कई परिवार शादी, तीर्थ यात्रा या अन्य कामों से गांव से बाहर गए हुए थे। इसका फायदा उठाकर चोरों ने सुनियोजित तरीके से एक के बाद एक मकानों में सेंध लगाई और अलमारी और संदूकों में रखे कीमती जेवरात, नकदी और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर कल्याणपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। FSL टीम और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया ताकि सुराग जुटाए जा सके, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी की पहचान या गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। ग्रामीणों ने पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है और CCTV फुटेज व संदिग्ध गतिविधियों की पड़ताल की जा रही है। Sir Padampad Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त की गई छोटी छोटी लापरवाहियां कई बड़े हादसों में बदल जाए कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग इन्हीं गलतियों को ही हीरोगिरी समझ बैठते हैं और नतीजा मासूम जिंदगियों को जोखिम में डालकर चुकाना पड़ता है। भीलवाड़ा जिले के खामोर गांव में एक ऐसा ही खतरनाक मामला सामने आया है, जहां एक युवक अपनी बाइक पर 8 स्कूली बच्चों को बैठाकर स्कूल से घर ले जाता नजर आया। ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि भीलवाड़ा जिले के खामोर गांव की वह हकीकत है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक वीडियो के जरिए सामने आई है। इस वीडियो में एक युवक अपनी बाइक पर 8 स्कूली बच्चों को बिठाकर हीरोगिरी करते हुए सड़क पर फर्राटा भरता नजर आ रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि उनमें से एक बच्चा ड्राइवर के सिर पर बैठा हुआ है और दूसरा बच्चा डंडे से पीछे लटका हुआ है। जानकारी के मुताबिक यह युवक खामोर गांव निवासी गोवर्धन कालबिलिया है, जो स्कूल की छुट्टी के बाद अपने परिवार के बच्चों को लेकर घर लौट रहा था। लेकिन यह जिम्मेदारी भारी पड़ी संवेदनशीलता पर, क्योंकि जिस प्रकार बाइक पर ओवरलोड सवारी बैठाकर वह गाड़ी चला रहा था, वह किसी भी क्षण एक बड़े हादसे में बदल सकता था। सड़क पर चल रहे पाइपलाइन कार्य, कीचड़ और उबड़-खाबड़ रास्तों के बीच इस तरह की लापरवाही बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। ग्रामीणों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि बाइक पर चालक समेत 9 जने सवार हैं। यह न केवल ट्रैफिक नियमों की खुली धज्जियां हैं, बल्कि छोटे छोटे बच्चों की जान को खतरे में डालने वाला गैर जिम्मेदाराना हरकत भी है। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर परिवहन विभाग और स्थानीय प्रशासन ऐसी हरकत पर अंकुश क्यों नहीं लगा रहा है। गांवों में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी आम बात हो गई है। न हेलमेट, न लाइसेंस और न ही सुरक्षा के बुनियादी नियमों का पालन। यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क हादसे तेजी से बढ़ रहे हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से शिक्षा को शर्मसार करने वाली एक और घटना सामने आई है। बेंगू उपखंड क्षेत्र के आवलहेड़ा गांव में एक शिक्षक पर छात्र छात्राओं की अश्लील वीडियो बनाने का
गंभीर आरोप लगा है। जैसे ही ये खबर गांव में फैली, इलाके में आक्रोश फैल गया और ग्रामीणों ने स्कूल का घेराव कर जमकर हंगामा किया। जानकारी के अनुसार सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शंभूलाल धाकड़ पर छात्र छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाने के आरोप है। बताया जा रहा है कि कुछ ग्रामीणों और परिजनों को इस शर्मनाक हरकत की जानकारी पहले ही लग गई थी, जिसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन को शिकायत सौंपी थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बीती रात ही पुलिस ने आरोपी शिक्षक शंभूलाल धाकड़ को डिटेन कर लिया। शुक्रवार सुबह विद्यालय के बाहर बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण एकत्रित हो गए और घटना के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया। उपखंड अधिकारी मनस्वी नरेश और नायब तहसीलदार विष्णु यादव भी मौके पर पहुंचे और विद्यालय में बच्चों से बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की। पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रशासनिक अधिकारी बेहद सतर्कता से जांच कर रहे हैं। फिलहाल मामले में कानूनी कार्रवाई की बात कही जा रही है और अधिकृत जानकारी जांच के बाद ही सार्वजनिक करने की बात कही गई है। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्रकार की हरकतें शिक्षा के मंदिर को कलंकित करती है और ऐसे शिक्षकों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई शिक्षक ऐसी हिम्मत न कर सके। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। राजस्थान सरकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों के कैडर पुनर्गठन को लेकर जारी टालमटोल से नाराज कर्मचारियों ने शुक्रवार से उदयपुर सहित पूरे राज्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। यह आंदोलन न्यायिक व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले कर्मचारियों की 3 साल से लंबित मांगों को लेकर है, जिन पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। न्यायिक कर्मचारी यूनियन उदयपुर के अध्यक्ष विशाल गदरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने अपने अन्य विभागों और राजस्थान उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के लिए तो कैडर पुनर्गठन लागू कर दिया है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों की मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके चलते कर्मचारियों में गहरी निराशा और आक्रोश है। गदिया ने बताया कि कर्मचारियों ने सरकार से कई बार लिखित और मौखिक अनुरोध किए, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। अब कर्मचारी मजबूर होकर हड़ताल पर है, जो जब तक मांगे पूरी नहीं होती यह आंदोलन जारी रहेगा। हड़ताल के पहले दिन उदयपुर जिला न्यायालय परिसर में सैकड़ों कर्मचारी एकजुट नजर आए। न्यायिक कार्यों पर इसका असर पड़ने लगा है और आमजन को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द कैडर पुनर्गठन लागू नहीं किया तो यह आंदोलन और उग्र किया जाएगा। सर, हमारी कैडर पुनर्गठन के लिए 3 साल पहले ही आदेश हो चुका है और राज्य सरकार के कर्मचारियों को कैडर पुनर्गठन मिल चुका है, राजस्थान उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को मिल चुका है, सिर्फ हमारा ही बाकी है और सरकार से कई बार मांगने के बावजूद नहीं दिया है, तो इसलिए हमें आंदोलन पर उतरना पड़ रहा है। ये पूरे राजस्थान में है। राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय अनिश्चितकालीन है। कर्मचारियों में जोश है, धीरे धीरे आगे चलते रहेंगे। नहीं हुआ तो शायद आंदोलन को उग्र भी करना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है। सर, अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर में शुक्रवार को आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में बड़ी संख्या में आमजन ने भाग लिया और अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। जनसुनवाई का आयोजन जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित मिनी सभागार में किया गया। इस बार आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जनसुनवाई 2 भागों में आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर खुद जनसुनवाई कर रहे थे, जबकि एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़ द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में अलग से जनसुनवाई की जा रही थी। दोनों ही स्थानों पर अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनी। कई मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर हाथों हाथ समाधान भी किया गया। इस अवसर पर एडीएम सिटी वारसीय सीईओ जिला परिषद रिया डाबी, एएसपी अंजना सुखवाल, नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना, गिरवा एसडीएम सोनिका कुमारी और प्रशिक्षु आईएएस सृष्टि डबास सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जनसुनवाई में संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी भी शामिल हुई और जन शिकायतों की प्रत्यक्ष रूप से समीक्षा की। वहीं प्रदेश के मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनसुनवाई में जुड़े और सभी जिलों में प्राप्त प्रकरणों की स्थिति, निस्तारण व शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि स्तर की समीक्षा की।
चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। ऋषभदेव क्षेत्र के बामनवाड़ा गांव में बदमाशों का आतंक, 7 मकानों में बड़ी चोरी की वारदात को दिया अंजाम, ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल। खामोर गांव में एक बाइक पर 9 सवारी, सिर पर बच्चा बिठाकर दिखा रहा था हीरोगिरी, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। सरकारी शिक्षक ने छात्र छात्राओं की अश्लील वीडियो बनाकर किया वायरल, ग्रामीणों ने स्कूल में किया हंगामा, पुलिस ने आरोपी को किया डिटेन। केडर पुनर्गठन में देरी से नाराज अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी उतरे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, सरकार के खिलाफ फूटा आक्रोश। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर।